भूल कौन नहीं भूलता? तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ, मुझे सारी जिंदगी सब कुछ याद रहता है क्या? नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भूलने पे कभी भी आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा कि मैं तो पढ़ता हूँ बाद में भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। एक साल अगर मैं ऐसा कभी हो जाए, हालांकि इम्पॉसिबल है ये, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश लगातार 2 साल में फिजिक्स ना पढ़ाऊं, ठीक है, तो शायद 50% चीजें मेरे दिमाग से स्किप कर जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स नहीं, फॉर्मूले भूल जाएंगे कुछ, ठीक है, आंकड़े भूल जाएंगे। ठीक, तो सबसे भूलते, बहुत नेचुरल है भूलना, भूलने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो भूलने की टेंशन मत लीजिए, बस चीजों को रटने के लिए कभी मत पढ़िए। जब भी पढ़िए, ठीक, तो उसको बस ऐसे पढ़ लीजिए, जितना समझ में आए समझ में आए। ये नहीं कि एक लाइन पर अटके हुए उसको 4 बार रट रहे हो कि द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, ये रटना होता है। ऐसे पढ़ लो कि द्वितीय नियम के अनुसार जो है ऐसे ऐसे होता है, बस पढ़ के आगे बढ़ जाओ उसको। ठीक है, एक ही लाइन को 25 बार पढ़ रहे हो, इसका 2 कारण हो सकता है। अगर एक लाइन को तुम्हें पढ़ने के लिए, एक लाइन को तुम्हें 4 बार पढ़नी पड़ रही है, एक लाइन को तुम अगर रिपीट कर रहे हो पढ़ने में, ठीक है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, जो सबसे बड़ी समस्या तुम बच्चों की होती है, जिसके कारण जो है तुम लोग, एक तो अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों की डेवलप नहीं होती है, दूसरी भविष्य में बार बार भूलते रहते हो। ठीक, एक लाइन को अगर तुम रिपीट कर रहे हो, इसके 2 कारण होते हैं। या तो तुम रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, उस लाइन को तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम उस लाइन को केवल रट्टा मारने के चक्कर में, मुझे लाइन रट जाए, मुझे याद हो जाए। ठीक है, पहला लॉजिक ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है, तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि तुमको पढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुमको पढ़ना है। ठीक है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है। आप वो लाइन पढ़ते तो हो, ठीक, बट वो लाइन आपका अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में आप पढ़ रहे होते हो उसको। ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड कहीं और कुछ और सोच रहा होता है कि लॉकडाउन ना होता तो क्रिकेट खेल रहे होते, दोस्तों के साथ चौराहे बाजी कर रहे होते। ठीक है, स्कूल खुला होता तो ये कर रहे होते, चलो अभी थोड़ा सा इसके बाद पबजी खेल लेंगे, ठीक, टीवी देख लेंगे, ये वो यूट्यूब पर क्या दुनियादारी, आपके दिमाग में बहुत सी सारी चीजें चलती रहती है पढ़ने के दौरान। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आप उस समय जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, वो सब वेस्टेज है, किसी काम का नहीं है, फालतू पढ़ रहे हो, तो किसी काम का नहीं है। पढ़ने के लिए सबसे सबसे जरूरी चीज होती है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, अपना अपना सबका होता है, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं। मैं मॉर्निंग में जिंदगी में आज तक कभी उठ के नहीं पढ़ा हूँ। मैं नहीं कह रहा मुझे फॉलो करना, उसका कारण है क्योंकि मॉर्निंग मेरा दिमाग सोने में लगा रहता था। मैं बस जबरदस्ती पढ़ूँ तो कभी ट्राई भी किया, एक आध बार जबरदस्ती होता था। मैंने हमेशा लेट नाइट स्टडी की है, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ लेता था। कारण उस समय इतना सन्नाटा होता है, इतना सन्नाटा होता है कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है आपको पढ़ने के लिए एक शांत माहौल जरूरी है। ठीक, और शांत माहौल नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं दिन में आप आधे घंटे पढ़ो, बस आधे घंटे। आपको सर क्या बात करते हैं, आधे घंटे, लेकिन उस आधे घंटे आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होना चाहिए जहां पर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो दिन ऐसा होना चाहिए जब आपके दिमाग में काफी चीजें भरी हो। ऐसा बहुत से दिन हमारे साथ होता है, किसी कारण बहुत खुश होते हैं तो हमारा दिमाग पूरे टाइम वहीं लगा होता है। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे मेरे साथ, मेरे चेहरे पर तुमको दिख रहा होगा कि बहुत देर से पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन शायद उतना एफिशिएंट मेरा दिमाग यहाँ पे नहीं है अभी पढ़ाने में। ठीक है, तो आप रिपीट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास यही 2 रीजन हो सकते हैं कि तो मन नहीं लग रहा है तो आप रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो। एक लाइन को सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है बस। ठीक है, तो जिस दिन से आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दोगे, उस दिन से आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा और आपकी एफिशिएंसी 10 गुना, 4 गुना नहीं, 10 गुना आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप जो पढ़ोगे आपको वो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सर गिरनी पर दबाव के लिए थीटा बताइए। बेटा वो तो आप लोगों को अपने से करना था।